अनुभूत हो रहे हैं। वह केवल जैन के संत नहीं थे, वह जन जन के संत थे। उनकी जो बातें करते थे, जो उपदेश देते थे, जो उनकी कथनी और करनी थी, वह यही प्रदर्शित करती है कि वह किसी एक समुदाय के संत नहीं है, वह प्रत्येक समुदाय के संत है। क्योंकि सबसे पहले तो उन्होंने हमारा जो भारत देश है, जो अंग्रेजों ने जिसका नाम इंडिया रखा था, तो सर्वप्रथम उन्होंने अपना मुहिम चलाया कि इंडिया नहीं भारत बोलो, हमारे भारत को भारत ही रहने दो। भारत से भारत तक की यात्रा की। आपको पता होगा, अंग्रेजी में यदि आप डिक्शनरी में खोजेंगे तो इंडिया का मतलब होता है एक जाहिर गवाह। जो उन्होंने लोगों को बताया कि जो अंग्रेज आए, उन्होंने हमारे भारत को, हमारे भारतीयों को इंडियन से संबोधित किया, जो एक गवाह होता है। उन्होंने कहा हमारे भारत एक वसुधैव कुटुंबकम की भावना रखने वाला है। यहाँ के प्रत्येक बालक में ऐसी बुद्धि है जो विदेशों में भी अपनी सेवाएं दे रहे हैं और अपने भारत देश का नाम रोशन कर रहे हैं। तो हमारे जो भारत है वह गवारों का देश कैसे हो सकता है? हमारा भारत है जो भगवान भरत के नाम पर रखा गया। यह इसलिए इसका नाम इंडिया शोभा नहीं देता, इसका नाम भारत ही रहने दो। और जब हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी जी वहां पहुंचे, तब उन्होंने अपनी बात रखी कि भारत को भारत रखना है। तब सारे देश की G20 की बैठक चल रही थी, तब उन्होंने अपनी जो पट्टी थी उसमें प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत लिखा। तब सारा देश दंग रह गया कि एकदम मोदी जी ने हमारे भारत देश का नाम भारत ही कर दिया। सारा देश चकित था। यह बहुत बड़ी उपलब्धि है। दूसरी बात, उन्होंने मातृभाषा पर जोर दिया कि जिस प्रदेश में जो भाषा चल रही है वह मातृभाषा जो चल रही है, जहां कर्नाटक में कन्नड़ चल रही है, अपने मध्य प्रदेश में हिंदी भाषी है, कहीं मलयालम, कहीं उड़िया, सब जगह अपनी अपनी भाषाएं चल रही हैं। तो वहां की मातृभाषा में बच्चों को शिक्षा देनी चाहिए, ना कि अंग्रेजी में देनी चाहिए। अंग्रेजी भाषा होनी तो चाहिए, लेकिन जो 5वीं तक की शिक्षा है कम से कम बच्चों को उसकी भाषा में होना चाहिए, क्योंकि हिंदी हमारी मातृभाषा है। अगली बात, उन्होंने हथकरघा जैसे छोटे छोटे उद्योगों के निर्माण के लिए बहुत प्रोत्साहित किया। कई ऐसे लोगों को प्रोत्साहित किया जिन्होंने हथकरघा केंद्र लगाया, और ऐसे व्यक्ति जो बेरोजगारी थे, और ऐसे व्यक्ति जो जेलों में सजा काट रहे थे, और सजा काटने के कारण वह स्वाभिमान का जीवन नहीं जी पा रहे थे, आचार्य श्री जी ने उनको स्वाभिमान का जीवन जीना सिखाया। उनके ही आशीर्वाद से केंद्रीय जेल में हथकरघा केंद्र खोले गए। और आपको यह जानते होगा, बड़ा हर्ष होगा कि जो केंद्रीय जेल के जेली हैं, कैदी हैं, वह कैदी आज करोड़ों की कमाई कर रहे हैं, और कमाई करने के बाद बड़े स्वाभिमान के साथ जी रहे हैं, और वहां की कमाई करके जो पैसा आता है वो अपने घरों में भेज रहे हैं। मतलब सजा काटने के बाद भी अपनी आजीविका, अपने परिवार की आजीविका का गुजर बसर वो कर रहे हैं। आचार्य श्री बहुत दूरदृष्टि थे। उन्होंने बालिकाओं को, क्योंकि बालिका जो होती है उभय कुल वर्धिनी होती है, उभय कुल वर्धिनी मतलब उसको एक नहीं दो कुल की रक्षा करनी होती है। एक तो अपने माता पिता की घर की मर्यादा, और दूसरे अपने ससुराल जाकर अपने पति के घर की मर्यादा, दोनों का पालन करना पड़ता है। तब बच्चों में, उन बालिकाओं में कैसे संस्कार आए? तब उन्होंने प्रतिभा स्थली का आशीर्वाद दिया, और ऐसी हजारों बेटियां जो प्रतिभा स्थली में पढ़ रही हैं और अच्छे संस्कार पा रही हैं। प्रतिभा स्थली में न केवल शिक्षा दी जाती है, बल्कि
बच्चे को हर तरह से एक्टिव किया जाता है। आप ये मत समझना कि वहां केवल जैनों की बच्चियां पढ़ती हैं, नहीं, वहां जैन और अजैन आप भी चाहें तो आप भी वहां एडमिशन ले सकते हैं। सारे संस्कार, आपको नृत्य कला हो, आपको गायन कला हो, आपको वाद्य कला हो, आपको ड्राइंग हो, आपको मेहंदी हो, क्या सीख रहे हैं, आपको जूडो कराटे है, हर चीज की वहां शिक्षा दी जाती है। अब आचार्य जी को आदिवासियों की चिंता हुई, तभी डिंडोरी जिले के कारो पानी में वह पहुंचे तो देखा हजारों हजार जो महिलाएं हैं, हजारों हजार बालिकाएं हैं, वो शिक्षा से वंचित हैं। हजारों हजार महिलाएं हैं जो रोजगार की तलाश में इधर उधर भीख के लिए जा रही हैं, भिक्षा मांग रही हैं। लेकिन आचार्य जी को यह चिंता हुई और चिंता होने के बाद में उन्होंने कहा कि हमें यहाँ पर एक ऐसा विद्यालय करना चाहिए जहां निःशुल्क शिक्षा दी जाए। और बताते खुशी होगी कि हमारे देश के गृह मंत्री जो अमित शाह, उन्होंने वहां कारो पानी में उस विद्यालय का छात्रावास का उद्घाटन भी किया। वहां ऐसी बालिकाएं जो शिक्षा से वंचित रहती हैं, आदिवासी बालिकाएं, उनके लिए एक विद्यालय की स्थापना की गई जो निःशुल्क रूप से चलेगा। और जैसी शिक्षा प्रतिभा स्थली में दी जाती है वैसी ही शिक्षा उन बालिकाओं को दी जाएगी। महिलाओं को रोजगार देने के लिए कारो पानी में ही 900 महिलाओं के लिए प्रशिक्षण केंद्र बनाया गया। हम 4 महिलाओं को रोजगार नहीं दे सकते, लेकिन ऐसा प्रशिक्षण केंद्र बनाया गया जो 900 महिलाओं को प्रशिक्षित करेगा एक साथ और उनको रोजगार में लगाएगा। ये केवल आचार्य जी ने मानव मात्र के लिए नहीं किया, प्राणी मात्र के लिए किया। आपको पता होगा भारत देश में 16,000 गौशालाएं चलती हैं। 16,000 गौशालाओं में से 12,000 गौशालाएं केवल आचार्य जी के आशीर्वाद से ही चलती हैं। केवल आचार्य जी द्वारा जो आशीर्वाद दिया गया, दयोदय सेवा संघ बनाया गया, वह 12,000 गौशालाओं को सेवाएं प्रदान कर रहा है। प्रति वर्ष लाखों लाख रुपए उन गौशालाओं में वह संघ देता है और गायों का पालन पोषण होता है। तो यह सब जो बातें हैं वह उससे ज्ञात होता है कि वह केवल एक जाति या संप्रदाय के संत नहीं थे, वह जन जन के संत थे। कि यदि ऐसा किया होता तो वह केवल जन समाज को आगे बढ़ाते नहीं, उन्होंने प्रत्येक समुदाय को, प्रत्येक समाज को आगे बढ़ाया। इतना ही नहीं, जब हमारे देश के गृह मंत्री कुंडलपुर में मिलने गए तब आचार्य जी ने भारत के बारे में बातें कही कि हमें ऐसा होना चाहिए, हमारे भारत देश में हिंदी भाषा होना चाहिए, भारत नाम होना चाहिए, आदि आदि बातें कही। तब उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा अमित शाह ने कि मैंने दुनिया के इतने संत देखे हैं, इतने साधु महात्मा देखे हैं जो अपने मठ के लिए मांगते हैं, अपने मंदिर के लिए मांगते हैं, अपने समाज के लिए मांगते हैं, अपने कुल के लिए मांगते हैं। एक पहला संत मैंने देखा है जो केवल भारत देश के लिए मांग रहा है। यह बहुत ही कहना चाहिए, बहुत ही उत्कृष्ट बात है, क्योंकि सब अपना अपना देखते हैं, कोई जन की भावना नहीं देखता। तो ऐसे संत जिनको यदि हम ओझल करें तो ये हमारे लिए बहुत ही अपने आप में निंदनीय होगा। इसलिए सदैव हमें ऐसे संत की याद रखना चाहिए। बात 1999 की है, जब कारगिल का युद्ध चल रहा था और हमारे सैकड़ों सैनिक मारे जा रहे थे। आचार्य जी नेवा भर में विराजमान थे। प्रत्येक शाम को भक्तों से पूछा करते थे, जो उनके शिष्य थे उनसे पूछा करते थे कि कारगिल में क्या हुआ, कुछ नुकसान तो नहीं हुआ, हमारे सैनिक कुछ शहीद तो नहीं हुए। उनको बड़ी चिंता हुआ करती थी। तभी उनके पैर में कुछ लग गया और पैर में लगा तो चोट लगी तो दवा कुछ लगा देते हैं, घी वगैरह लगा देते हैं। तो शाम को जब बैठे तब शिष्यों ने कहा कि आचार्य जी बताओ आपके पैर में घी लगा दें, आपको चोट लगी हुई है। तब आचार्य जी ने कहा तुम्हें इतनी सी चोट दिख रही है,
आप लोगों को इतनी सी चोट दिख रही है, आपको पता नहीं हमारे भारत देश के जो सैनिक हैं वह अपनी जान न्यौछावर कर रहे हैं। क्या हम इतनी सी चोट में पीड़ा से कराने लगे? नहीं, हमें तो ये चिंता होनी चाहिए कि हमारे जो सैनिक हैं बॉर्डर पर लगे हुए हैं, जो देश के लिए सेवाएं कर रहे हैं, आप सबकी सुरक्षा कर रहे हैं, उनकी चिंता होनी चाहिए, ना कि अपनी चिंता होनी चाहिए। इस बात से प्रकट होता है कि वह भारत देश के लिए कितने समर्पित थे। ऐसे संत के लिए कल उनका समाधि दिवस था, उनका महाप्रयाण था। वैसे तो 18 फरवरी को उनका परिवर्तन हुआ था, समाधि हुई थी, लेकिन जो संत महात्मा होते हैं वह तिथि के हिसाब से ही उनका सब कुछ माना जाता है। जो हिंदू संप्रदाय या सनातन परंपरा के अनुसार चलता है कि प्रत्येक चीज तिथि के अनुसार होती है, तो ऐसे ही उनके महाप्रयाण की तिथि नवमी। तो उस महाप्रयाण हुआ, उसके एवज में हम सभी यहाँ उनके लिए, उनकी जहां भी वो हैं, जैसे भी हैं, उनको याद करते हुए उनकी जयकारा लगाएंगे। बोले संत स्वामी आचार्य विद्यासागर जी महाराज जी की। सभी